हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी जो क्लास का जो नाम रहता है ना, प्रोग्राम का जो नाम, वो कैसे लिखते हैं। ठीक है, ओके। जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में ये बताया था कि जावा का प्रोग्राम का स्ट्रक्चर मैंने आपको पूरा बताया था और उसका मैंने रियल टाइम एग्जांपल दिया था क्रिकेट ग्राउंड का। ठीक है, ये पूरा क्रिकेट ग्राउंड का स्ट्रक्चर है क्योंकि यहाँ पे जो है ना बाउंड्री रॉप से या फिर लाइन से यहाँ पे होती है, बट यहाँ पे हमारी जो जावा प्रोग्राम की बाउंड्री है ना वो करली ब्रेसेस से डिसाइड होती है। ठीक है, ये एक तरह की बाउंड्री है। जैसे यहाँ से प्रोग्राम शुरू होता है और यहाँ खत्म होता है। ठीक है, इसके बाहर कुछ भी आप लिखो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, ऐसा। या तो ये भी एक तरह की बाउंड्री है। ये मेन मेथड है, वो यहाँ पे हमारी पिच है और पिच के अंदर में जो ये खेल रहे हैं ना वो बैट्समैन है। मतलब जो मेन चीजें जो इसके अंदर रहती है ना, मेन मेथड के अंदर, उसको ही जेवीएम रन करता है। ठीक है, आप मतलब ये मेन मेथड के बाहर कुछ लिखो ना, उसका भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो भी जेवीएम कभी रन नहीं करेगा ऐसा। या फिर प्रोग्राम से बाहर कुछ लिखो ना, वो भी जेवीएम रन नहीं करेगा। सेम पिच के अंदर जो बैट्समैन खेलता है ना, उसका ही काउंट माना जाता है, क्योंकि उससे बाहर बैट्समैन मतलब यहाँ पे नहीं खेलेगा, यहाँ पे भी नहीं खेलेगा। ठीक है, ओके, वो यहाँ पिच के अंदर ही खेलेगा और उसका ही काउंट माना जाएगा। ठीक है, और मैच में नॉर्मली यही रहता है। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था। इस सेशन में आपको बताऊंगी कि हाउ टू राइट, मतलब जावा प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो क्लास नेम है वो कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा जो है ना प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम 1 है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। ये तो ऑलरेडी जो स्ट्रक्चर है मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। ठीक है, उसमें मतलब मेथड्स रहती है, फिर मेथड का अंदर का पार्ट रहता है। ठीक है, अभी के लिए ये सारी चीजें भूल जाओ, सिर्फ हम लोग क्लास का नाम जो है ना उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, ओके। सी यहाँ पे हमने क्लास का नाम दिया है प्रोग्राम 1। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर रियल टाइम सिनारियो में मैं आपको बताती हूँ कि एक चीज है वो आप मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये जो मतलब मेरा ये प्रोग्राम 1 है। ठीक है, ये मैंने एक बार बना दिया तो सेम प्रोग्राम को, सेम क्लास को मैं दूसरे क्लास में भी यूज कर सकती हूँ। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बार मंचूरियन बनाया, राइट, मैंने मेरे घर पे एक बार मंचूरियन बनाया, तो उस मंचूरियन से मैं काफी सारी डिशेस बना सकती हूँ। ठीक है, जैसे मंचूरियन ड्राई बना सकती हूँ, मंचूरियन ग्रेवी बना सकती हूँ, मंचूरियन नूडल्स, मंचूरियन राइस, बहुत सारी चीजें बना सकती हूँ। राइट, सेम वे, मतलब जो मंचूरियन मैंने बनाए हैं ना वो मल्टीपल चीजों में मैं यूज कर सकती हूँ। सेम वे यहाँ पे आपने एक बार किसी क्लास को क्रिएट कर दिया ना, तो उस क्लास को आप दूसरे क्लास में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब एक रेसिपी को आप दूसरी रेसिपी में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सेम वे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि यहाँ पे क्लास का नाम कैसे लिखते हैं। क्लास का नाम है, मैंने यहाँ पे कैपिटल पी में लिखा है। ठीक है, तो कैपिटल पी लिखा है। प्रोग्राम 1 का जो पी है ना वो कैपिटल लिखा है, इसलिए सी आप यहाँ पे स्मॉल भी लिख सकते हो, वो कोई इश्यू नहीं है। आप कैपिटल में भी लिख सकते हो, स्मॉल में भी लिख सकते हो। कंपाइलर यहाँ पे कोई आपको एरर नहीं देगा, बट कैपिटल में नॉर्मली डेवलपर्स लिखते हैं, क्योंकि ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल आपने मतलब ये प्रोग्राम 1 करके एक वेरिएबल भी क्रिएट किया हुआ है। सी ये जावा में एक रूल है, वेरिएबल क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हो, वो सारी चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट अभी मैं आपको ये बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक घर में मतलब एक पापा और एक बेटा रहते हैं। ठीक है, दोनों के नेम अगर सेम हो और कोई उसको बुलाएगा, ठीक है, तो मतलब वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि किसको आंसर देना, राइट, डेफिनेटली। ठीक है, सेम वे यहाँ पे भी ऐसा है कि अगर किसी ने क्लास का नाम यहाँ पे स्मॉल में दे दिया और सेम नेम अगर किसी वेरिएबल का है, ठीक है, तो अगर किसी दूसरे प्रोग्राम में आप उसको मतलब यूज कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे एक रूल है कि वेरिएबल का नाम तो आपको एवरी टाइम स्मॉल लेटर में ही देना है। ठीक है, वो जावा का एक रूल है। जैसे इंग्लिश में बहुत सारे रूल होते हैं ना, मैंने आपको पहले बताए थे, वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। इंग्लिश के ग्रामर के रूल जब आप इंग्लिश लिखते हो या बोलते हो तब। ठीक है, सेम वे यहाँ पे भी जावा में भी काफी सारे रूल्स है, वो आपको सीखने पड़ेंगे जावा लैंग्वेज लिखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरा वेरिएबल का नाम है वो प्रोग्राम 1 है, ठीक है, ओके, तो अगर ये मैं किसी दूसरे प्रोग्राम में इसको कॉल कर रही हूँ, जैसे मंचूरियन मैंने बनाए हैं वो दूसरे मतलब डिश बना रही हूँ ना, वहां पे उस मंचूरियन को यूज कर रही हूँ, तो इसी क्लास को मैं किसी दूसरे क्लास में यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो
वहां पे अगर मैंने प्रोग्राम 1 को कॉल किया, ठीक है, तो वहां पे एक कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि मैंने पूरे क्लास को कॉल किया है, मतलब मैं पूरा क्लास यूज करने जा रही हूँ या फिर सिर्फ वेरिएबल यूज करने जा रही हूँ। क्योंकि सी, अगर आपने इस क्लास में, आप ये पूरा क्लास भी एक दूसरे प्रोग्राम में यूज कर सकते हो, जावा प्रोग्राम में। और ये सिर्फ ये जो मेथड है ना, ये मेन मेथड है, ठीक है, इसको मेथड बोलते हैं। ये जो मेथड है ना, मतलब ये मेन मेथड है ना, उसको भी, सिर्फ मेथड को भी आप दूसरे क्लास में यूज कर सकते हो, और सिर्फ ये इनर वाला जो पार्ट है ना, उसको भी आप दूसरे क्लास में यूज कर सकते हो, ठीक है। या आप पूरे क्लास को भी यूज कर सकते हो। अगर आपको पूरा का पूरा क्लास नहीं चाहिए तो उसका कुछ पार्ट चाहिए ना, तो उस छोटा सा पार्ट भी यूज कर सकते हो। सेम में अगर आपने वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया है प्रोग्राम 1 नाम का, और दूसरे क्लास में यूज कर रहे हो, तो क्या वहां पे आपको पता चलेगा कि आप पूरा क्लास को मतलब यहाँ पे बुला रहे हो या सिर्फ उस प्रोग्राम के एक छोटे से पार्ट को बुला रहे हो? ये कंफ्यूजन क्रिएट होगा, राइट। मतलब वेरिएबल में तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, वो हमें स्मॉल लेटर में ही लिखना है, बट हमारे पास ये चॉइस है कि ये प्रोग्राम है ना, उसको मैं कैपिटल लेटर में लिख सकती हूँ, ठीक है। दैट्स वाई, मतलब क्या है कि डेवलपर जो है ना, जैसे आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो एज ए जूनियर डेवलपर, तो वहां पे आप जो भी प्रोग्रामिंग लिखोगे ना, उसको कोई सीनियर डेवलपर या आपके टीम लीड है ना, वो रिव्यू करेंगे। अगर आपने ये गलती की कि क्लास का नाम आपने माइनस मतलब स्मॉल लेटर से शुरू किया, तो वहां पे वो खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपने पूरे क्लास को कॉल किया है या कि सिर्फ वेरिएबल आपने कहीं और डिक्लेयर किया है और उसको आपने कॉल किया है। वेरिएबल को कॉल किया है या क्लास को आप बुला रहे हो, ठीक है। या ये दोनों चीजों में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। दैट्स वाई, मतलब जावा में एक प्रैक्टिस हमेशा रखना कि आपका जो क्लास का नाम है ना, वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होना चाहिए, ठीक है। जब भी आप किसी क्लास का नाम दो ना, मेक श्योर कि वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही हो, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ 3 लाइन का कोड है, बट जब आप वर्क करोगे ना, तब वहां पे थाउजेंड्स लाइन्स हो सकती है, हजारों लाइन होती है, लाखों लाइन होती है, उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि ये क्लास है कि ये वेरिएबल है, ठीक है। इसीलिए अगर आप किसी क्लास को बुलाने जा रहे हो तो वो हमेशा कैपिटल में ही रहेगा, तो कोई भी देखेगा। वहां पे आप पूरी टीम में वर्क करोगे तो या तो आप देखो आपका बनाया हुआ प्रोग्राम, या कोई और देखे, तो उनको ये समझ में आना चाहिए कि आप क्लास को ही बुला रहे हो, ना कि किसी वेरिएबल को, ठीक है। या सो डेफिनेट ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि क्लास का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखना, ठीक है। अभी मैं इसको सेव करने जा रही हूँ, ठीक है। या जावा ट्यूटोरियल में मैं करती हूँ इसको सेव। अभी इसका क्या है कि क्लास का नाम है ना, वो सेम अभी सेव करने के टाइम पे भी यहाँ डॉट जावा से मुझे सेव करना है, ठीक है। एवरी टाइम जब भी आप किसी जावा का प्रोग्राम सेव करो ना, मेक श्योर कि क्लास का नाम और प्रोग्राम का नाम दोनों से ये जावा फाइल का नाम दोनों सेम होना चाहिए, दोनों डिफरेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी इसको मैं सेव कर देती हूँ, ओके। यहाँ पे मेरा क्लास का नाम है प्रोग्राम 1, यहाँ पे मैं लिखूंगी प्रोग्राम 1 डॉट जावा। अब मैं इसको सेव कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं इसको कंपाइल, अभी यहाँ पे ये क्लास का नाम और फाइल का नाम क्यों सेम रखना चाहिए ना, जावा सेव करते टाइम क्यों सेम रखना चाहिए ना नाम, वो मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे जा रही हूँ, जावा ट्यूटोरियल में सिर्फ एक ही प्रोग्राम है, सी फोकस ऑन दिस, ठीक है। अभी जहाँ पे आपका प्रोग्राम है ना, जिस फोल्डर में, वहां पे जाओ, वहां से CMD लिखो, कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है, और एंटर मारो, तो अपने आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाए। अभी हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, तो कंपाइल कैसे करेंगे, जावा सी, इट मीन्स जावा कंपाइलर प्रोग्राम 1 डॉट जावा, ठीक है। प्रोग्राम 1 डॉट जावा, ये मेरे फाइल का नाम है, राइट, प्रोग्राम 1 डॉट जावा। अभी मैं इसको एंटर करती हूँ, ठीक है। ये कंपाइल हो गया, इट मीन्स मेरे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। अगर इसमें कोई एरर होती ना, तो कंपाइलर मुझे कुछ एरर दे देता, राइट। या अभी क्या है कि अभी मैंने इसको किया है, कंपाइल किया है, तो सी यहाँ पे आप देखोगे ना, तो दो फाइल आ गई। सी, एक है जावा फाइल जो मैंने बनाई थी और उसको सेव की थी ना, वो वाली है, और दूसरी है क्लास फाइल, ठीक है।
क्लास फाइल जनरेट हो गई। ओके, अब यहाँ पे मैंने दोनों को सेम नेम आई मीन जावा का यहाँ पे है तो सेम नेम दिया है, जैसे क्लास का नाम और जावा फाइल का नाम सेम दिया है ना, तो क्लास फाइल भी सेम मतलब इस तरह से जनरेट हुई है, राइट। तो मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, मुझे हमेशा ये पता चलेगा कि ये जावा की फाइल है और ये उसकी क्लास फाइल है जो कंपाइलर ने क्रिएट की है, राइट। सेम वे अभी दूसरा प्रोग्राम देखते हैं, ठीक है। ये प्रोग्राम 3 है, ठीक है। ये सारा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जो है वो मैंने आपको मतलब सिर्फ स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी सिर्फ हम फोकस करेंगे क्लास नेम पे, ठीक है। तो ये मेरा जो प्रोग्राम है इसको मैं करती हूँ, ये है जावा ट्यूटोरियल। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम 1 को सेव किया हुआ है। अभी ये जो है इसका क्लास का नाम क्या है, प्रोग्राम 3 है, राइट, ठीक है। बट नहीं, इसको मैं हेलो से सेव करूंगी, दूसरे नेम से करूंगी, hello.java, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लास का नाम और ये जो जावा फाइल है ना उसका नाम डिफरेंट डिफरेंट दिया है। सी आइडियली ऐसा नहीं करना है, बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि ऐसा क्यों नहीं करना है, ठीक है। ये हो जाएगा, सेव भी हो जाएगा, रन भी हो जाएगा, सब हो जाएगा, बट स्टिल, ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है कि क्लास का नाम और जावा फाइल का नाम हमेशा सेम ही होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर कुछ और नाम देते हैं तो क्या प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अब इसको सेव करती हूँ, अब मैं इसको कंपाइल करने जा रही हूँ, ठीक है। क्या नाम दिया था मैंने इस प्रोग्राम को, हेलो दिया था, राइट, hello.java। सी हुआ। अब मैं यहाँ पे देखती हूँ, ठीक है। ये मेरा हेलो वाला जो प्रोग्राम मैंने सेव किया था जावा वाला वो है, ठीक है। अभी जब मैं उसको कंपाइल करती हूँ ना तो कंपाइलर अपने आप मुझे एक डॉट क्लास फाइल जनरेट करके देगा, राइट। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जब मैं आपको स्टेजेस ऑफ प्रोग्रामिंग बता रही थी उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे प्रोग्राम में कोई इश्यू नहीं होता, इन दैट केस अपने आप एक डॉट क्लास फाइल जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो सेम है यहाँ पे, सी यहाँ पे एक डॉट क्लास फाइल जनरेट हुई है, बट सी आप देखो डॉट क्लास फाइल का नाम क्या है, प्रोग्राम 3 है, मतलब यहाँ पे जो क्लास का नाम है वो भी यहाँ पे भी क्लास का नाम है, आई मीन ये जो क्लास फाइल है उसका नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, राइट। जबकि यहाँ पे क्या है कि प्रोग्राम 1 मैंने जावा फाइल को दिया था, मतलब क्लास का नाम मेरा प्रोग्राम 1 था, सेम नेम मैंने यहाँ पे जावा फाइल को भी दिया था। तो रन करते टाइम उसकी भी जब ये क्रिएट हुई ना क्लास फाइल तो प्रोग्राम 1 से ही हुई, बट यहाँ पे देखो मैंने इस प्रोग्राम को सेव किया है हेलो नाम से, ठीक है। मैंने ये प्रोग्राम 3 है क्लास नेम, बट उस फाइल को मैंने सेव किया है hello.java से, ठीक है। तो उसको जब मैं कंपाइल करूंगी ना तो उसकी जो क्लास फाइल होगी ना वो प्रोग्राम 3 होगी, ठीक है। या तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, सेम है। अभी हम लोग यहाँ पे और एक प्रोग्राम देख लेते हैं, ठीक है। ये टेस्ट जावा है, ये है प्रोग्राम 4, ठीक है। अभी मैं इसको सेव करती हूँ, सी यहाँ पे क्लास का नाम है प्रोग्राम 4, ठीक है। अब मैं इसका नाम रखती हूँ टेस्ट जावा डॉट जावा, ठीक है। ये मैंने रखा है जावा फाइल का नाम, मैंने दूसरा नाम यहाँ पे दिया है, राइट। अब मैं यहाँ पे इसको कंपाइल करने जा रही हूँ, सी जावा सी टेस्ट जावा डॉट जावा, ये मैंने फाइल का नाम दिया था टेस्ट जावा, कंपाइल हो गया। सी अभी हम यहाँ फोल्डर में देखेंगे, टेस्ट जावा मेरी जावा फाइल है, बट उसके अगेंस्ट में जो मेरी फाइल क्रिएट हुई है, आई मीन डॉट क्लास फाइल क्रिएट हुई है वो कौन सी है, प्रोग्राम 4 होगी, राइट। सी हुई ना, ये अपने आप जनरेट होती है, राइट, बट वो क्लास के नाम से होती है। इसीलिए मेक श्योर सी किसी आपको यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी, आपका प्रोग्राम कंपाइल भी हो जाएगा, रन भी हो जाएगा, बट प्रैक्टिस ऐसी रखो कि आपका जो जावा का जब भी आप जावा फाइल को सेव करो ना तो आपकी जो क्लास का जो नाम दिया है ना उसी नाम से आप सेव करो, ठीक है। दूसरे नाम से सेव मत करो, अगर दूसरे नाम से सेव करोगे ना तो यहाँ पे आप
मतलब कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पे आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी मतलब जावा फाइल के लिए कौन सी क्लास फाइल। ठीक है, अभी मतलब आपकी मतलब कोई सीनियर है वो आपको ऐसा पूछ रहे हैं कि आपने जो भी प्रोग्रामिंग दी की है, क्योंकि आप एज अ टीम वर्क करोगे, राइट? या तो अगर आप आपके जितने भी प्रोग्राम्स है, आपने जो भी प्रोग्रामिंग किया है वो आपके सीनियर आपसे मांग रहे हैं। ठीक है, इन दैट केस आप ये फाइल उनको प्रोवाइड कर रहे हो, जावा फाइल एंड डॉट क्लास फाइल, तो क्या वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी जावा फाइल के लिए कौन सी क्लास फाइल है? प्रोग्राम 1 के लिए उनको पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जावा फाइल का नाम भी प्रोग्राम 1 है और क्लास फाइल का नाम भी प्रोग्राम 1 है, वो उनको पता चल जाएगा। बट व्हाट अबाउट अदर्स, दूसरी फाइल का क्या? ठीक है, ये टेस्ट जावा के लिए कौन सी मेरी क्लास फाइल है, ये हेलो डॉट जावा के लिए मेरी कौन सी क्लास फाइल है, बताओ। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जब उन्होंने मुझसे मांगे तो यहाँ पे मेरे पास 50 फाइल्स है, जिसमें क्लास फाइल भी है और जावा फाइल भी है। ठीक है, बट अलग अलग नाम से। या अगर मेरे पास यहाँ पे थाउजेंड्स जितनी फाइल्स है तो क्या यहाँ पे मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगी कि मतलब ये कौन सी जावा फाइल के लिए कौन सी क्लास फाइल है? नहीं ना, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। उसके लिए मुझे हर एक जावा फाइल में जा जाके देखना पड़ेगा कि क्लास का नाम क्या दिया हुआ है। उसके जब भी मुझे क्लास का नाम पता चलेगा ना, तब जाके मैं फोल्डर में जाके देखूंगी कि इस नाम का कौन सी क्लास फाइल है। ठीक है, जैसे टेस्ट जावा जब मैंने रन किया तो वो अगर मैं किसी को दे रही हूँ तो उनको पहले तो ये जावा फाइल ओपन करनी पड़ेगी, वहां जाके उनको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्लास का नाम है प्रोग्राम 4, तो उनको तब जाकर उनको ये पता चलेगा कि ये प्रोग्राम 4 है ना, वो टेस्ट जावा की जो फाइल है ना उसकी क्लास फाइल है। तब तक उनको नहीं समझ आएगा, राइट? या अगर यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स है तो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई मेक श्योर कि आपका जो क्लास नेम है ना, उसी सेम नेम से उसी प्रोग्राम को सेव करो। डॉट जावा का एक्सटेंशन देके सेम नेम से आप उसी प्रोग्राम को सेव करो। अगर अलग नाम से प्रोग्राम को सेव करोगे ना तो कंफ्यूजन ही क्रिएट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आज मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, फर्स्ट, क्लास नेम शुड बी स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, वो भी मैंने आपको बताया कि क्यों ऐसा करना है। ठीक है, सो दूसरा ये व्हाइल सेविंग अ जावा प्रोग्राम कीप जावा फाइल नेम सेम एज अ क्लास नेम, वो भी मैंने आपको बताया कि ऐसा क्यों करना है। ठीक है, ओके, या दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपका जरूर रिप्लाई दूंगी। ठीक है, ओके, या थैंक यू सो मच।